जय श्री राम सभी भाइयों को। वेलकम टू ट्रेड विद प्रांजल एंड वी आर बैक विद अनदर ट्रेड प्लान वीडियो। एंड हमेशा की तरह हमारा स्क्रिप्ट रहेगा बैंक निफ्टी एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द लेवल्स जहां पे हम लोग को कॉल का ट्रेड लेना है, पुट का ट्रेड लेना है, कहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो सकता है, कहाँ पे एक्चुअल ब्रेकआउट हो सकता है। हर चीज के बारे में बात करेंगे ताकि जो भी न्यू ट्रेडर्स हैं, न्यू बडिंग ट्रेडर्स हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रहा है ट्रेड्स लेने में, उनका हम हेल्प कर सके। दैट इज आवर मेन मोटो, राइट? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप लोग को अगर बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन नहीं आता है कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, हाउ टू अंडरस्टैंड दैट मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट ओवर ईयर, मार्केट इज टेकिंग रेजिस्टेंस ओवर ईयर, देन रीटेस्ट क्या होता है, पुल बैक क्या होता है, ये सारी चीजें नहीं पता है तो प्लीज आप हमारे ट्रेड्स को फॉलो ना करो। एंड बाकी जिनको ये आइडिया है, बेसिक्स भी आइडिया हल्का फुल्का, वो यहाँ पे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, इधर विद वन लॉट, टू लॉट्स, और जितना भी आपका रिस्क एपिटाइट है उसके हिसाब से। यू कैन ऑल्सो वॉच ऑल द ट्रेड्स इन माई यूट्यूब एंड टैली इट इन योर स्क्रीन एंड यू कैन फाइंड आउट कि कितना एक्यूरेसी है हमारे लेवल्स का, कितने बार हमने प्रॉफिट बुक करा है, उसका शॉर्ट्स भी हमने अपलोड करा है। सो ईच एंड एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट ओवर हियर। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एंड जस्ट जो भी नॉलेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको ग्रैब करो एंड अपने ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट करो, राइट? तो दूसरा चीज ये है कि आज मैं जो भी ट्रेड्स दिया था मेरे टेलीग्राम चैनल में एंड जो भी ट्रेड प्लान मैंने बताया था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड करा है। यू कैन सी दो स्ट्राइक प्राइसेस यूज करा है मैंने, बट ऑर्डर्स थोड़े ज्यादा हो गए थे बिकॉज हमने इनिशियल लॉस करा था यहाँ पे। अगर आप देखोगे ना तो ये पीएनएल तो लॉस पे था, अराउंड 1000-2000 रुपए लॉसेस पे थे। बट फिर हमने उसको रिकवर करा क्योंकि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल था, हमारा एसएल बहुत छोटा होता है, फॉर दैट रीजन बार बार एसएल हिट हो रहा था। बट somehow we managed to book 1:2 in last two trades and therefore हमारा पीएनएल आज 2300 के आसपास का है, राइट? एंड कितना हमें ब्रोकरेज लगा है ये भी मैं दिखा देता हूँ। इट इज अराउंड 388। ठीक है, ये हमारा ब्रोकरेज है। फंड्स यूज्ड ओवर हियर इज, अगर मैं देखूं, सॉरी, यहाँ पे फंड्स अगर यूज देखोगे तो 44,000 के आसपास हमारा फंड्स यूज था। इतना डिप्लॉय भी नहीं करा था मैंने। So that's it for the two main things. Now we'll come back to the levels कि levels हमारे कहाँ बन रहे हैं, कहाँ पे हम लोग को ट्रेड करना है। So let's get started. In case अगर मार्केट कल के दिन 46,643 एंड 46,200 इन दोनों लेवल्स के बीच में कहीं पर भी ओपन होती है, क्या बोला, 46,643 एंड 46,200 के बीच में कहीं पर भी ओपन होती है, तो हमें यहाँ पे दो ट्रेड्स का प्लान करना है। ठीक है, फर्स्ट, एक सेकेंड इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, राइट? ओके, हाँ, फर्स्ट हमें मिलेगा 46,643। इन केस मार्केट इसके नीचे ओपन होती है एंड कम्स टू दिस लेवल एंड इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है, तो हम लोग को यहाँ पे सीई का ट्रेड अवॉइड करना है गाइस। ठीक है, सीई का ट्रेड अवॉइड करना है, मतलब बाइंग नहीं करना है, इसके ऊपर बायर्स को ट्रैप किया जाएगा। सो फॉर दैट रीजन हम लोग थोड़ा देर वेट करेंगे एंड जैसे ही कोई रेड कैंडल इस लेवल के नीचे वापस क्लोजिंग देती है तो हम लोग पुट के ट्रेड में एंटर करेंगे यहाँ पे। एंड आवर फर्स्ट टारगेट विल बी 46,409 एंड आवर सेकेंड टारगेट विल बी 46,200। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट टारगेट एंड दिस इज अ सेकेंड टारगेट। ऑब्वियसली आप लोग को पता है फर्स्ट टारगेट में हम लोग को 80% अपना प्रॉफिट्स को लॉक इन करना होता है एंड बाकी एंड एसएल शुड बी कॉस्ट टू कॉस्ट एंड 20% हम यहाँ पे रिस्क करते हैं सेकंड टारगेट के लिए, जो कि काफी बड़ा होता है। ऐसे आप देखोगे तो फर्स्ट टारगेट भी अच्छे पॉइंट्स होते हैं बिकॉज आई हैव ओनली वन माइंडसेट दैट जब भी मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ तो ज्यादा कर रहा हूँ और लॉस कर रहा हूँ तो लिमिटेड कर रहा हूँ। दैट इज माई मेन मोटो, इसलिए मैं यहाँ पे टारगेट्स हमेशा बड़े देता हूँ। एंड आप देखोगे तो 90% ऑफ द ट्रेड्स में मेरा फर्स्ट टारगेट हिट होता ही होता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या बोला, 46,643 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है हम लोग सी अवॉइड करेंगे, हम लोग यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, बायर्स ट्रैप अबव दिस।
ठीक है, हम लोग वेट करेंगे वापस कोई रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे तो हम लोग पी का ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे विद फर्स्ट टारगेट ओवर हियर एंड सेकंड टारगेट ओवर हियर। ये हमारा फर्स्ट ट्रेड है। अब अगर हम लोग बात करें इन केस अगर ये वाला ट्रेड ट्रिगर नहीं होता है एंड मार्केट ओपन होता है लेकिन कम्स टू 46,200, कम्स डाउन टू 46,200, तो ये हमारा सेकंड ट्रेड जोन होगा। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही कोई रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देगी तो हम लोग यहाँ पे पुट को अवॉइड करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग पुट को अवॉइड करेंगे, रीजन बीइंग सेलर्स यहाँ पे ट्रैप किए जाएंगे बाय द बायर्स। यहाँ पे सेलर्स ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया जाए, देयरफॉर पुट पे इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे एंड देयरफॉर विल वेट। एंड अगर कोई ग्रीन कैंडल वापस इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है 46,200 के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे सी का ट्रेड प्लान करेंगे विद द फर्स्ट टारगेट बीइंग 46,409 and second target being 46,643. This is our first and this is our second. Again 80% and 20%. ठीक है, ये दो ट्रेड्स मैंने बताया आपको, दोनों फेक ब्रेकआउट के ऊपर ही है। अंडरस्टूड गाइस। अब अगर मार्केट फॉर एग्जांपल लेके चलो, मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, दैट इज अगर मार्केट 46,200 के नीचे ओपन होती है, ठीक है, 46,200 के नीचे ओपन होती है, तो हम लोग को क्या करना है, इनकेस यहाँ कहीं पर भी ओपन हुई एंड मार्केट कम्स टू दिस लेवल एंड कोई ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो हम लोग को अगेन यहाँ पे सी के ट्रेड को अवॉइड करना है। ठीक है, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया जाएगा एंड अगेन जब वापस कोई रेड कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगी तो हम लोग यहाँ पे पुट का ट्रेड प्लान करेंगे। हमारा पहला टारगेट क्या होगा, हमारा पहला टारगेट होगा 46,016 एंड आवर सेकंड टारगेट विल बी 45,825। ठीक है, 80% यहाँ पे एंड 20% यहाँ पे बुक करेंगे। राइट, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है एंड 46,200 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम लोग कॉल अवॉइड करेंगे। मैं वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे फिर से ट्रैप किया जाएगा। मार्केट अभी ट्रैप ट्रेडिंग ज्यादा कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे उसके हिसाब से ट्रेड्स दे रहा हूँ। अंडरस्टूड। अब अगर मार्केट मान लो गैप डाउन तो खुलता है लेकिन 46,200 के तरफ नहीं जाके मार्केट गोज डाउन, ठीक है, मार्केट गोज डाउन एंड इस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग मिलता है, दैट इज 45,825 के नीचे क्लोजिंग मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे पुट को अवॉइड करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पुट को अवॉइड करेंगे एंड हम लोग वेट करेंगे कि कोई ग्रीन कैंडल वापस इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है तो हम लोग यहाँ पे सी का ट्रेड प्लान करेंगे गाइस। And our first target will be 46,016. This is our first target and second target is 46,200. ये हमारे दो टारगेट्स होंगे, that is 4616 and 46,200। अगर 45,825 के नीचे अगर कोई रेड कैंडल क्लोजिंग देती है तो पुट वहां अवॉइड करेंगे बिकॉज यहाँ सेलर्स ट्रैप किए जाएंगे। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट लेवल्स जिस पे आप लोग को यहाँ पे ट्रेड करना है। याद रखो, जो भी ट्रेड्स मैंने बताए हैं उसमें से फर्स्ट जो भी ट्रिगर होगा बस उसी को यूज करो, उसी पे ट्रेड करो। बाकी अगर ट्रिगर हो रहे हैं तो उसको मत करो। जो पहला आपको ट्रेड मिल रहा है बस उसी पे ट्रेड करो और जो भी टारगेट्स मैंने दिए हैं उस पे रिस्क मैनेजमेंट जैसा मैंने बताया उसके हिसाब से आप ट्रेल करो एंड ट्रेड करो। बाकी ट्रेड्स अगर ट्रिगर होते भी हैं तो डोंट टेक ऑल दोज ट्रेड्स। अंडरस्टूड। सो ये 21st ऑफ मार्च का हमारा एनालिसिस है। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है, समझ नहीं आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करो ताकि मैं उस चीज को और अच्छे से रेक्टिफाई कर सकूं एंड आप लोग के डाउट्स सॉल्व कर सकूं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लीव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।